सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमनदीप सिंह बत्रा, जिला प्रवक्ता भारतीय युवा कांग्रेस जिला देहरादून से आज इस लाइव के माध्यम से आपके बीच में भाजपा सरकार की कुछ नीतियों के बारे में बात करने आया हूँ। आप सभी को जिस प्रकार से ज्ञात है कि पिछले 1-2 महीने से हमारे किसान, हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वो दिल्ली की बॉर्डरों पे संघर्ष कर रहा है। साथियों, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है एक भारत देश के लिए कि जिसका अन्नदाता किसान रात दिन एक करके बॉर्डरों पे बैठा है। इतनी ठंड, इतनी ठिठुरती ठंड में वो अपना हक मांग रहा है, ना ही किसी से भीख मांग रहा है वो। लेकिन भाजपा सरकार अपनी कूट नीतियों से उनका किसानों का पूरा विरोध कर रही है। अपना बल लगा के प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस टाइम बॉर्डरों की है कि भाजपा सरकार अपने देश के अंदर अपने लोगों से लड़ रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसान जिस कानून की बात कर रहे हैं वो आपके द्वारा वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है। भाजपा सरकार, चाहे वो प्रदेश की भाजपा सरकार हो या दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार हो, सरकार द्वारा कोई अहम मुद्दे, कोई कोई ठोस फैसले किसानों के हित में नहीं लिए जा रहे हैं। साथियों, आज की डेट में भारत देश, भारत का नागरिक, भारत का बेरोजगार युवा सरकार से लड़ रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई भी ठोस फैसला या कोई ठोस जवाब नहीं है। भाजपा सरकार रोजगार की बात करती है, भाजपा सरकार किसानों की बात करती है, भाजपा सरकार महिलाओं की बात करती है, लेकिन इनके हित की बात नहीं करती, इनके हितों में नहीं खड़ी होती। सरकार द्वारा बड़े बड़े फैसले किए गए कि हम सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान कराएंगे, किसानों को नई नई उम्मीदें देंगे, महिला को सुरक्षा देंगे, और आज वह वादे मात्र और मात्र जुमले के रूप में रह चुके हैं। दिल्ली बॉर्डर पे बैठा किसान संघर्ष कर रहा है तो दूसरी ओर भाजपा सरकार पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये सरकार को जो किसानों द्वारा नारा दिया जा रहा है, हम अपना हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख नहीं मांग रहे हम। किसान अपना हक मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। मैं प्रदेश उत्तराखंड की बात करूं तो प्रदेश उत्तराखंड के अंदर भी कुछ सही हालात नहीं है। जिस तरीके से बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, भाजपा सरकार ने वादे किए थे कि रोजगार प्रदान होगा युवाओं को। मैं भी एक युवा हूं, रोजगार की मांग करता हूं, लेकिन सरकार द्वारा कोई प्रदेश उत्तराखंड के लिए कोई अहम मुद्दे नहीं लिए जा रहे हैं कि उनको रोजगार प्रदान करवाना है। बेरोजगारी का आंकड़ा उत्तराखंड प्रदेश में बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से, बस भाजपा सरकार अपनी कूटनीतियां भारत देश पर डालती जा रही है। 2021 का बजट का ऐलान हुआ है, 2021 का बजट आया है जिसमें सड़कें तक बेच दी गई। हर चीज को आप प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं। भाजपा सरकार बोला करती थी उज्जवल योजना लाई है, हर हर घर घर में सिलेंडर होंगे। घर घर में सिलेंडर तो होंगे, लेकिन गैस भरवाने के लिए आप रोजगार तो दीजिए, पैसा तो दीजिए। रोजगार कहाँ से लाएगा आदमी। साथियों, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे भारत देश के लिए क्या हो सकती है कि वह छोटे छोटे मुद्दों पे सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, अपने हक मांग रहा है, हमारी जनता हक मांग रही है। सरकार द्वारा समय समय पर
गलत नीतियाँ जो युवाओं पे थोपी गई, किसानों पे थोपी गई और अब भी थोप रहे हैं। खाली भारत सरकार के अंदर अंबानी और अडानी ही बढ़ रहे हैं, बाकी तो कोई ऐसा कोई दिख नहीं रहा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपने सड़कें बेच दी, पूरा गवर्नमेंट सेक्टर बेच दिया, लेकिन आप देश नहीं बिकने देंगे। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह ऐसे कौन से कानून, ऐसे कौन सी नीतियाँ, ऐसी कौन सी नीतियाँ ला रही है जिससे देश को इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। हमारे देश के अंदर हमारी देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, माइनस से नीचे चली गई। हमारा देश का किसान बॉर्डरों पे बैठ के संघर्ष कर रहा है, लेकिन आप उनको किसान नहीं, आप उनको आतंकवादी बोलते हैं, आप उनको टेररिस्ट बोलते हैं। हमारा देश का किसान आज बॉर्डरों पे बैठा है, अपने हक की लड़ाई अपने हकों के लिए आपसे लड़ाई लड़ रहा है कि आप उनको अपने हक दीजिए। हमारा देश का बेरोजगार युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो भाजपा सरकार कोई ठोस नीतियां नहीं ला रही है। 2021 के बजट का ऐलान हुआ, हमने सोचा बहुत कि एक 2021 में नया वर्ष है तो बजट भी अच्छा होगा। उत्तराखंड प्रदेश का भी बजट के अंदर कुछ नहीं सोचा गया, कोई ठोस नीतियां प्रदेश के लिए नहीं लाई गई। भाजपा सरकार द्वारा समय समय पर जुमले दिए गए। बात करूं किसानों की, तो किसान आज भी संघर्ष लड़ रहा है पिछले 2 से 3 महीने से, लेकिन भाजपा सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही कि हमारे देश का अन्नदाता आज बॉर्डरों पे बैठा है, लेकिन आप उनको रोकने के लिए कंक्रीट की दीवार वहां बनवा रहे हैं, उनको रोकने के लिए और पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कृषि जो बिल लाए गए हैं वो वापस नहीं कर रहे। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? प्रदेश का बेरोजगार युवा अपने रोजगार के लिए सरकार से मांग करता है, लेकिन प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार द्वारा कोई ठोस नीतियां हमारे बेरोजगार युवाओं को नहीं देते लाई जाती कि उनको रोजगार प्रदान करवाना है। अगर रोजगार नहीं होगा तो हमारा प्रदेश तरक्की कैसे करेगा? अगर भारत के अंदर रोजगार नहीं होगा तो हमारा भारत देश तरक्की कैसे करेगा? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है साथियों। आज इस लाइव के माध्यम से मैं आपके साथ इन्हीं कुछ बातों पे विचार करने आया था। तो साथियों, इतना ही कहूँगा। तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। धन्यवाद।